हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं असेंबली में प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स टूलबार और ये कौन सा हाँ मैनिपुलेशन टूलबार। अ, जब भी कैटिया ओपन किया जाता है तभी यहाँ पर प्रोडक्ट विंडो ओपन होता है। प्रोडक्ट मतलब असेंबली ही रहता है। बाय डिफॉल्ट असेंबली का विंडो यहाँ पर ओपन होता है। कोई भी नया फाइल अगर लेते हैं तो इसमें अगर पार्ट ऐड करना है तो यहाँ पर एक तो एक एक करके पार्ट लाना है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया जा सकता है। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया, यहाँ पर पूछा जाता है सिलेक्ट कंपोनेंट into which existing component will be inserted। कहाँ पर इंसर्ट करना है? यहाँ पर प्रोडक्ट विंडो में इंसर्ट करना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया तो प्रोडक्ट में वो पार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, पहला बेस पार्ट ला के रखा, के लिए ओपन कर दिया। यहाँ पर पहला पार्ट जो रहता है वो हमेशा फिक्स किया जाता है तो यहाँ पर फिक्स कांस्टेंट पहला देना पड़ेगा। यहाँ पर ये फिक्स कांस्टेंट लिया तो ये पार्ट सिलेक्ट किया तो इसको फिक्स किया जा सकता है। अगला पार्ट लाना रहेगा तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशनिंग लिया तो अगला पार्ट यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशनिंग लिया तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वो तैयार करते जाता है। यहाँ पर भी वही पूछता है सिलेक्ट कंपोनेंट इनटू व्हिच एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विल बी इंसर्टेड। किसमें इंसर्ट करना है? वो प्रोडक्ट में इंसर्ट करना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया और अगला पार्ट सिलेक्ट कर लिया। समझो ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया, ये भी पिछले विंडो में ये ओरिजिन पर जाकर सेट होता है। यहाँ पर भी ये क्या है, ये अलग विंडो में यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर स्मार्ट मूव का विंडो यहाँ पर ओपन होता है। हम इसे मूव कर सकते हैं। समझो यहाँ पर इसको मूव करना है, ये सिलेक्ट किया, ड्रैग किया तो इसको मूव किया जा सकता है। यहाँ पर भी मूव होते हुए कांस्टेंट भी ऑटोमेटिकली तैयार करना है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कांस्टेंट क्रिएशन ऑन रखा जा सकता है। यहाँ पर कांस्टेंट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये अलग विंडो में तैयार होने की वजह से क्या होता है कि इसको अलग से रोटेट किया जा सकता है। यहाँ पर मिडल माउस प्रेस किया, ड्रैग किया तो इसको अलग से रोटेट किया जा सकता है। अभी मिडल माउस प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो रहा है तो यहाँ पर रोटेट, यहाँ पर रोटेट से बाहर निकले। समझो यहाँ पर इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और इस पार्ट का सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया तो ये इस पार्ट पर सेट किया जा सकता है। ये भी उल्टा सेट करना है तो यहाँ पर उल्टा यहाँ पर सेट किया जाएगा। यहाँ पर एक्सिस वही रखना है। ये कांस्टेंट तैयार होने के लिए यहाँ पर बोलता है क्लिक ऑन एरो टू इन्वर्ट स्नैपिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन उल्टा रखना है तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करना पड़ेगा और समवेयर एल्स टू फिनिश। वो कांस्टेंट तैयार होना है तो बाहर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक कर लिया तो वैसा कांस्टेंट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसको भी पहले थोड़ा ऊपर मूव कर लिया। अभी यहाँ पर इसका ये समझो इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसका फ्रंट फेस सिलेक्ट किया और इसका फ्रंट फेस सिलेक्ट किया तो ये कोइंसाइड किया जाएगा। ओके, यहाँ पर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक कर लिया। अभी यहाँ पर इसको रोटेट नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर इसका यहाँ पर मिडल माउस का प्रॉब्लम आ रहा है, इसके लिए इसको रोटेट नहीं किया जा सकता। समझो या फिर माउस का इस्तेमाल करके भी इसको हम रोटेट कर सकते हैं। आप सॉरी, कंपास का इस्तेमाल करके हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया और बाद में कंपास का इस्तेमाल करके इसको ये पूरे असेंबली को रोटेट कर लिया और इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कोइंसिडेंट कांस्टेंट वो ऑटोमेटिकली तैयार कर लेता है। यहाँ पर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक किया,
ये अपडेट होना है। यहाँ पर अगर प्रॉपरली कांस्टेंट तैयार हो रहा है तो ग्रीन कलर में दिखाता है, अगर कुछ एरर आता है तो थोड़ा ब्लैक कलर में आ जाता है। तो इसके लिए इसको यहाँ पर अपडेट कर लिया, यहाँ पर अपडेट हो लिया। ये इधर एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट में गए, यहाँ पर फिक्स, पहला पार्ट फिक्स है, कोइंसिडेंस कांस्टेंट ये एक्सिस टू एक्सिस लिया हुआ है, सरफेस कांटेक्ट ये ऐसा कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको चाहिए तो डिलीट किया, डिलीट किया। यहाँ पर सरफेस कांटेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट कांस्टेंट लिया हुआ है, तो यहाँ पर फेस टू फेस, यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट इसलिए कोइंसिडेंस लिया तो दोनों का एक्सिस सेम किया जा सकता है। सर्कुलर पार्ट रहेगा तो कोइंसिडेंस कांस्टेंट, और फेस टू फेस टच करना है तो कांटेक्ट कांस्टेंट लिया जा सकता है, या फिर प्लेन टू प्लेन भी आप कांटेक्ट कांस्टेंट द्वारा सेट कर सकते हो। ये इसको अभी रोटेट करना है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन द्वारा हम रोटेट कर सकते हैं। कौन से एक्सिस पर रोटेट करना है, एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो वाई एक्सिस पर रोटेट करना है, ये कौन सा है, वर्टिकल जो है वो एक्स वाई, और जेड एक्सिस पर रोटेट करना है तो जेड एक्सिस से लेके, तो इसको यहाँ पर एक मिनट, या फिर वाई एक्सिस रोटेट करना है जेड एक्सिस से लेके, तो इसको रोटेट यहाँ पर किया जा सकता है। और यहाँ पर अपडेट कर लिया। ये फेस यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशनिंग ऑन रखा तो हम उसको ऑटोमेटिकली कांस्टेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैनिपुलेशन टूलबार में से यहाँ पर मैनिपुलेशन बटन द्वारा हम उसको मूव या रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कांस्टेंट तैयार होना है तो यहाँ पर स्मार्ट मूव का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर स्मार्ट मूव लिया, ऑटोमेटिकली मूव करना है तो यहाँ पर स्नैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्नैप लिया तो सिर्फ आप उसको मूव कर सकते हो, समझो ये फेस लिया और ये फेस लिया तो ये इसको मूव किया जा सकता है, तो ये फेस टू फेस कोइंसाइड हो जाएगा। बाद में ये फेस लिया, ये फेस लिया और ये यहाँ पर इसको रोटेट कर लिया, यहाँ पर स्नैप कमांड लिया, ये फेस लिया, ये फेस लिया और ये फेस सिलेक्ट किया, तो ये स्नैप किया जा सकता है, कांस्टेंट तैयार नहीं होगा। इसको सिर्फ मूव किया जाएगा। अगर कांस्टेंट ऑटोमेटिकली तैयार करने हैं तो स्मार्ट मूव आप ले सकते हो। इस पार्ट को रोटेट वगैरह करना है तो यहाँ पर मैनिपुलेशन बटन पर क्लिक किया, समझो वाई एक्सिस पर मूव करना है, ये कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर मूव करना है तो यहाँ पर वाई एक्सिस सिलेक्ट किया, वाई डायरेक्शन पर हम उसको मूव कर सकते हैं। ये पार्ट सिलेक्ट किया तो वाई डायरेक्शन पर उसको मूव किया जा सकता है। यहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट ऑप्शन ऑन रहता है, तो कांस्टेंट अगर अलाउ करता है तो ही वो मूव होता है, नहीं तो मूव नहीं होगा। यहाँ पर रोटेट करना है, समझो जेड एक्स वाई एक्सिस पर रोटेट करना है तो वाई एक्सिस सिलेक्ट किया, अगर अलाउ करता है तो ही वो मूव हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट दिया नहीं है, इसके लिए वो जेड एक्सिस पर अभी वो रोटेट हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट ऑन है, इसकी वजह से अगर अलाउ करता है तो ही वो मूव होता है। अगर स्मार्ट मूव लिया तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हम तैयार करते जा सकते हैं। स्मार्ट मूव लिया, ऑटोमेटिक कांस्टेंट क्रिएशन ऑन रखा जाता है तो कांस्टेंट वो ऑटोमेटिकली तैयार कर लेता है। तो आपको कांस्टेंट कौन सा इस्तेमाल करने का वो याद रखने का जरूरत नहीं है। ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया,
तो ये कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। यहाँ पर अपडेट ऑल आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट तैयार हो रहा है। अपडेट कर लिया समझो। तो ये सेट किया जाएगा। ये ग्रीन कलर में आया हुआ है, मतलब प्रॉपरली कांस्टेंट तैयार हो चुका है। अगर ब्लैक कलर में रहता था तो कांस्टेंट में कुछ तो भी एरर या प्रॉब्लम है, ऐसा समझ में आ सकता है। तो वैसा स्मार्ट मूव से आप कांस्टेंट ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो। एक्सप्लोर किया, वैसा एक एक पार्ट आपको लाना है। यहाँ पर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स टूलबार में पहला कमांड आता है कंपोनेंट का। समझो असेंबली के रेफरेंस के आधार पर आपको कोई पार्ट बनाना रहेगा, तो यहाँ पर कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कंपोनेंट जो है वो उसका अलग से अस्तित्व नहीं रहता है। यहाँ पर कंपोनेंट लिया, सिलेक्ट ए कंपोनेंट इनटू व्हिच एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विल बी इंसर्टेड। समझो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट लिया, तो यहाँ पर कंपोनेंट प्रोडक्ट, यहाँ पर कंपोनेंट लिया तो ये सब असेंबली तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसमें आप पार्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। ये सब असेंबली तैयार होता है, लेकिन इसका अलग से अस्तित्व नहीं रहता है। कंपोनेंट लिया तो इसको डिलीट किया। समझो यहाँ पर मेन असेंबली में जाना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट 1 पर डबल क्लिक किया तो ये ब्लू कलर में दिखाया जाता है। अभी इसको डिलीट किया जा सकता है। कंपोनेंट लिया तो अलग से सब असेंबली हम बना सकते हैं, लेकिन उसका अलग सेपरेट अस्तित्व बाद में नहीं रहता है। अगर अलग से उसका अस्तित्व रखना है तो उसके लिए यहाँ पर अगला प्रोडक्ट करके कमांड आता है। प्रोडक्ट लिया, सिलेक्ट ए कंपोनेंट इनटू व्हिच सिलेक्ट ए कंपोनेंट टू ऐड ए प्रोडक्ट। किसमें ऐड करना है? यहाँ प्रोडक्ट 1 में ऐड करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट 2 तैयार हो जाएगा, लेकिन उसका अलग से अस्तित्व रहता है। ये प्रोडक्ट 2 सिलेक्ट किया, तो उसमें हम पार्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो अलग से सेव किया जाएगा। यहाँ तो उसके लिए यहाँ पर प्रोडक्ट कमांड लिया जाता है। वापस मेन असेंबली में जाना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट 1 सिलेक्ट कर लिया, तो मेन असेंबली में हम जा सकते हैं। इसको चाहिए तो डिलीट कर लिया। असेंबली के रेफरेंस के आधार पर अगर पार्ट बनाना है तो यहाँ पर पार्ट कमांड लिया। यहाँ पर पूछा जाता है सिलेक्ट ए कंपोनेंट इनटू व्हिच इनटू इंसर्ट न्यू पार्ट। किस में ऐड करना है? यहाँ पर प्रोडक्ट में ऐड करना है। यू वांट टू डिफाइन ए न्यू ओरिजिन पॉइंट फॉर द न्यू पार्ट। लिया, तो यहाँ पर नया पार्ट हम बना सकते हैं। ये पार्ट सिलेक्ट किया, ये पार्ट सिलेक्ट किया, पार्ट 1 ऑब्जेक्ट। इसको एडिट करना है तो यहाँ पर पार्ट 3 पर डबल क्लिक किया। ये ब्लैक कलर में आता है, मतलब जो भी जूम का या फिर रोटेट का कमांड, जूम का या पैन का कमांड अप्लाई हो जाएगा, वो स्पेसिफिकेशन ट्री पर अप्लाई होता है। अभी यहाँ पर जूम इन जूम आउट करने जाएंगे तो स्पेसिफिकेशन ट्री का साइज कम हो जाता है। एक तो पार्ट विंडो एक्टिवेट रहता है या फिर स्पेसिफिकेशन विंडो एक्टिवेट रहता है। वापस पार्ट में जाना है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ट्री के एज पर क्लिक किया, तो अभी जो भी जूम या पैन का कमांड अप्लाई हो जाएगा वो सिर्फ पार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। वापस यहाँ पर प्रोडक्ट पर डबल क्लिक किया तो प्रोडक्ट यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर पार्ट 3 सिलेक्ट किया, इसके प्लस में गए, यहाँ पर पार्ट 3 सिलेक्ट कर लिया।
तो पार्ट के विंडो में हम आ सकते हैं। तो अभी इसमें यहाँ पर क्या पार्ट बनाना है वो हम बना सकते हैं। समझो यहाँ पर ये पेज सिलेक्ट कर लिया। ये पार्ट का यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है उसका प्लेन वगैरह सिलेक्ट किया। यहाँ पर समझो एक्सट्रूड वगैरह करना है। यहाँ पर पैड कमांड लिया तो यहाँ पर पार्ट विंडो ओपन होता है। तो नॉर्मली जैसा हम पार्ट बनाते हैं वैसा ही यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। समझो ये पेज सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्या पार्ट वगैरह बनाना है तो यहाँ पर बनाया जा सकता है। और बाद में यहाँ पर और बाद में एक्सट्रूड वगैरह किया जा सकता है। ये पार्ट को अगर सेव करना है यहाँ पर प्रोडक्ट 1 पर डबल क्लिक किया तो इसको सेव कर लिया, कंट्रोल एस देके सेव किया तो ये पार्ट का अलग से अस्तित्व रहता है। तो वैसा आप सेव कर सकते हो। तो इस तरह असेंबली के रेफरेंस के आधार पर आप पार्ट बनाया जा सकता है। वापस यहाँ पर प्रोडक्ट 1 पर क्लिक किया तो मेन विंडो यहाँ पर प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। इसको चाहिए तो डिलीट करना तो डिलीट किया जा सकता है। तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर अगला पार्ट अगर लाना है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशनिंग यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट यहाँ पर दिया जा सकता है। किसमें इंसर्ट करना है, प्रोडक्ट में इंसर्ट करना है। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, ये अगला पार्ट सिलेक्ट कर लिया, ओपन किया। ये भी अलग विंडो में ओपन होता है। इसका एक्सेस सिलेक्ट किया और इस पार्ट का एक्सेस सिलेक्ट किया तो दोनों कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक करते हैं तो कांस्टेंट तैयार हो जाएगा। वैसा यहाँ पर स्मार्ट मूव में मेंशन होके आता है कांस्टेंट इज क्रिएटेड। ये भी कांस्टेंट क्यों तैयार हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक कांस्टेंट क्रिएशन ऑन है इसके लिए। बाद में इसका राइट फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका भी राइट फेस सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इसका राइट फेस सिलेक्ट किया, ये राइट फेस यहाँ पर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक किया, कांस्टेंट इज क्रिएटेड। यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट तैयार हो चुका है। ये प्रॉपरली नहीं तैयार हुआ है तो यहाँ पर ओके दिया, यहाँ पर अपडेट ऑल कर लिया। यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो ये कोइंसिडेंस कांस्टेंट जो है ये कोइंसिडेंस कांस्टेंट ये नहीं प्रॉपर है। ये कांस्टेंट अभी जो दिया था वो नहीं चाहिए तो इसको डिलीट किया, यहाँ पर अपडेट ऑल लिया तो ये सेट किया जाएगा। ये कोइंसिडेंस है, ये दोनों का एक्सिस सेम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस डायरेक्शन पर कांस्टेंट नहीं दिया है, इसके लिए इसको मूव किया जा सकता है। यहाँ पर मैनिपुलेशन बटन पर क्लिक किया, तो कौन से डायरेक्शन पर मूव करना है, समझो एक्स एक्सिस पर मूव करना है तो एक्स एक्सिस सिलेक्ट किया तो इसको यहाँ पर मूव किया जा सकता है। दोनों का एक्सिस सेम करना है तो यहाँ पर ओके दिया तो ही वो मूव किया जाएगा, कैंसिल किया तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पर जाकर सेट हो जाएगा। यहाँ भी अगर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट तैयार करने तो स्मार्ट मूव लिया जा सकता है। स्मार्ट मूव लिया, इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया। ये भी उल्टा बैठना है तो यहाँ पर फ्लिप डायरेक्शन लिया। यहाँ पर अपडेट ऑल लिया तो ये अपडेट किया जाएगा और ओके दिया तो वैसा वो सेट किया जाता है। तो असेंबली के आधार पर हम पार्ट बना सकते हैं।
यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विथ पोजीशनिंग हो गया। अगला है रिप्लेस कंपोनेंट। समझो कोई कंपोनेंट रिप्लेस करना है, पहला नट बोल्ट ला के रखते हैं। फास्ट काम करना है तो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विथ पोजीशनिंग ऑन रखा और ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, ये बोल्ट सिलेक्ट किया, ओपन किया, इसका सर्कुलर फेस लिया और इस पार्ट का सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, स्क्रीन पर किधर भी क्लिक किया, इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया, और बाद में इस पार्ट का बॉटम फेस सिलेक्ट किया। तो ये सेट किया जाएगा, स्क्रीन पर किधर भी क्लिक कर लिया, ओके दिया। ये फेस भी एक दूसरे को पैरेलल करने हैं, समझो इसको रोटेट करना है। कोई पार्ट को अगर रोटेट करना है तो ये कंपास द्वारा भी आप कर सकते हो। समझे ये कंपास का ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करके इस पार्ट पर लेकर आ गए, तो इसको रोटेट वगैरह किया जा सकता है। इसको रोटेट वगैरह करना है तो इसको घुमाकर कंपास को रोटेट किया तो पार्ट घूम जाएगा। वापस ओरिजिन पर सेट करना है तो ये कंपास, एक मिनट, यहाँ पर इसका ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट किया और ड्रैग करके ओरिजिन पोजीशन पर सेट कर लिया। यहाँ पर भी ये पार्ट को रोटेट करना है, पैरेलल वगैरह दिखाना है तो यहाँ पर पैरेलल कांस्टेंट लिया जा सकता है। यहाँ पर पैरेलल कांस्टेंट अगर दिखाना है तो यहाँ पर एंगल कांस्टेंट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया, और यहाँ पर पैरेललिज्म देख रखा, एंगल की जगह यहाँ पर पैरेललिज्म सेट किया, ओके दिया, और यहाँ पर अपडेट आपको लेना पड़ेगा तो ये अपडेट हो जाएगा। तो वैसा पैरेललिज्म दिया जा सकता है, वैसा परपेंडिकुलरिटी भी आप ला सकते हो। ये पार्ट को रोटेट कर लिया, नट का पार्ट यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, यहाँ पर एक एक पार्ट लाते हैं, कहाँ पर इंसर्ट करना है या प्रोडक्ट में इंसर्ट करना है। ये बड़ा नट सिलेक्ट किया, ये भी कहाँ पर सेट हो गया पता नहीं है, ये ओरिजिन पर जाकर सेट हो जाता है तो इसको मूव करना है। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैनिपुलेशन बटन में से क्लिक कर लिया, कौन से डायरेक्शन पर मूव करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो इसको मूव किया जा सकता है। तो एक्स डायरेक्शन पर मूव किया जाएगा, वाई डायरेक्शन पर मूव करना है तो वाई डायरेक्शन सिलेक्ट तो वाई डायरेक्शन पर वो मूव हो जाएगा, जेड एक्सिस पर मूव करना है तो जेड एक्सिस सिलेक्ट किया तो जेड एक्सिस पर वो मूव होता है। या फिर दूसरे डायरेक्शन पर मूव करना है तो यहाँ पर आपको एज सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझो यहाँ पर ये एज सिलेक्ट किया तो इस डायरेक्शन पर वो मूव होता रहेगा। यहाँ पर पूरे प्लेन पर ही मूव करना है तो यहाँ पर पूरा प्लेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ड्रैग अलोंग एक्स वाई प्लेन लिया तो एक्स वाई प्लेन पर हम मूव कर सकते हैं, वैसे वाई जेड या जेड एक्स प्लेन पर आप मूव कर सकते हो। रोटेट वगैरह करना है, कौन से एक्सिस पर रोटेट करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। एक्स एक्सिस पर रोटेट करना है तो एक्स एक्सिस सिलेक्ट किया तो एक्स एक्सिस पर इसको रोटेट किया जा सकता है। वाई एक्सिस पर रोटेट करना है तो वाई एक्सिस सिलेक्ट किया, वाई एक्सिस पर यहाँ पर रोटेट किया जा सकता है। वैसे जेड एक्सिस पर रोटेट करना है तो यहाँ पर जेड एक्सिस सिलेक्ट किया तो वैसे जेड एक्सिस पर आप रोटेट कर सकते हो।
हम्म, बाद में यहाँ पर किसी पार्ट को समझो यहाँ पर सेट करना है, तो ये मूव का हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट अगर ऑन रहता है तो कांस्टेंट्स अगर अलाउ करता है तो वो मूव होता है या फिर रोटेट होगा, नहीं तो मूव या रोटेट नहीं होगा। यहाँ पर स्मार्ट मूव लिया तो आप कांस्टेंट यहाँ पर दिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट मूव लिया, इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर टॉप फेस सिलेक्ट किया और बाद में यहाँ पर ये प्लेन सिलेक्ट हो चुका है, स्किप लिया, यहाँ पर स्मार्ट मूव कमांड लिया, इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक कर लिया, उल्टा बिठाना चाहिए था। यहाँ पर यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं, ये भी कहाँ पर सेट हो गया, 1.1 इधर सेट हो चुका है। दोनों का एक्सिस सेम करना है तो इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक किया तो वो मेट यहाँ पर तैयार होता है। यहाँ पर अपडेट कमांड लिया तो ये अपडेट हो जाएगा। ये फेस टू फेस टच करना है तो यहाँ पर फेस टू फेस सेट टच है, अगर लगता है कि कांस्टेंट प्रॉपर्ली दिए गए हैं तो यहाँ पर ओके किया तो ये सेट किया जाएगा। और पार्ट लाना है तो यहाँ पर वही प्रोसेस, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशनिंग लिया, ये नट का पार्ट लिया जा सकता है। यहाँ पर प्रोडक्ट 1 पर क्लिक किया और ये छोटे साइज का नट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, ये सर्कुलर फेस का एक्सिस सिलेक्ट किया और ये बोल्ट का एक्सिस सिलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पर सेट किया जाएगा। ये भी उल्टा सेट करना है तो यहाँ पर एरो पर क्लिक किया तो इसका डायरेक्शन रिवर्स किया जा सकता है। बाद में यहाँ पर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक किया तो ही कांस्टेंट वो तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा रोटेट कर लिया, इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर जूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया और बाद में इस पार्ट का टॉप फेस सिलेक्ट किया। ये भी उल्टा बिठाना है तो यहाँ पर एरो पर क्लिक किया, क्लिक ऑन एरो टू इन्वर्ट स्नैप इन डायरेक्शन, ये सिलेक्ट किया तो ये उल्टा बैठ जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक किया तो वो कांस्टेंट तैयार हो जाएगा और यहाँ पर अपडेट आपको लेना पड़ेगा। ओके दिया तो वैसा कांस्टेंट यहाँ पर तैयार हो सकता है। फेस टू फेस आप पैरेलल भी रख सकते हो, ये फेस सिलेक्ट किया और ये फेस सिलेक्ट किया, ओके दिया और यहाँ पर अपडेट कर लिया, यहाँ पर स्क्रीन पर किधर भी क्लिक किया और यहाँ पर अपडेट कर लिया। यहाँ पर ये सरफेस कांटेक्ट नहीं चाहिए तो कांस्टेंट बदलना है तो यहाँ पर कांस्टेंट बदलने के लिए यहाँ पर चेंज कांस्टेंट करके एक कमांड आता है,
कांस्टेंट यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। ये कांस्टेंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर चेंज कांस्टेंट किया, यहाँ पर इसको पैरेललिज्म दिया जा सकता है, तो पैरेललिज्म लिया, पैरेललिज्म दे के रखा था, अभी परपेंडिकुलरिटी पैरेललिज्म ही देना पड़ेगा, पैरेललिज्म लिया, तो ये पैरेलल किए जा सकते हैं, तो वैसा कांस्टेंट आप बदल सकते हैं। कोई कंपोनेंट अगर रिप्लेस करना है, समझो मुझे यही नट ऊपर रखना है, तो ये गलती से ये नट आ गया, मुझे यही नट ऊपर रखना है, तो कंपोनेंट को रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पर रिप्लेस अगला कमांड आता है रिप्लेस कंपोनेंट, सिलेक्ट कंपोनेंट टू रिप्लेस, कौन सा कंपोनेंट रिप्लेस करना है, समझो ये कंपोनेंट रिप्लेस करना है, यहाँ ये कंपोनेंट रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, ये ज्यादा हाइट वाले नेट से रिप्लेस करना है, तो ये पार्ट सिलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पर डू यू वांट टू रिप्लेस ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द सिलेक्टेड कंपोनेंट, जितने भी पार्ट्स इस असेंबली में इस्तेमाल किए उन सबको रिप्लेस करना है, तो ये ऑप्शन लिया। यहाँ पर ये कांस्टेंट कौन कौन सा है, कनेक्शन, प्रोडक्ट वन कनेक्शन, ये तीन कांस्टेंट इसको दिए हुए हैं, उसी कांस्टेंट से हिसाब से रिप्लेस करना है, तो यस लिया, तो वैसा ये पार्ट यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पर अपडेट ऑल आपको एक बार लेना पड़ेगा, तो ये अपडेट हो जाएगा, तो वैसा पार्ट को रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पर एरर आ चुका है, यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट है, यहाँ पर एरर आ चुका है, ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कोइंसिडेंस कांस्टेंट, यहाँ पर डेफिनेशन में गए और में गए, ये पार्ट जो है डिस्कनेक्टेड, यहाँ पर रिकनेक्ट लिया, एरर आ गया, चाहिए तो मेट्स वापस देना पड़ेगा। तो वैसा पार्ट को रिप्लेस किया जाता है, शायद कांस्टेंट आपको वापस देने पड़ सकते हैं। ये एरर नहीं आना चाहिए, तो कांस्टेंट आपको वापस देना पड़ेगा। रीऑर्डर कांस्टेंट, रिफ्रेश कांस्टेंट भी नहीं जा रहा है। हाँ क्या हो गया, फ्रंट ट्यूब, ठीक है, थोड़ी देर बाद बता दूँ। ये कांस्टेंट आपको डिलीट करके वापस सेट करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप कंपोनेंट को रिप्लेस कर सकते हो। बाद में ग्राफ ट्री रीऑर्डरिंग, अगर पार्ट का सीक्वेंस अगर चेंज करना है, तो ग्राफ ट्री रीऑर्डरिंग यहाँ पर लिया जा सकता है, ग्राफ ट्री रीऑर्डरिंग लिया, सिलेक्ट कंपोनेंट टू रीऑर्डर इट्स चिल्ड्रन, किसको रीऑर्डर करना है, प्रोडक्ट को ही रिप्लेस रीऑर्डर करना है, तो यहाँ पर हमेशा प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करना पड़ता है। समझो पार्ट वन का सीक्वेंस, या फिर ये किसी पार्ट का सीक्वेंस कम आगे पीछे करना है, तो वैसा पार्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये मूव लिया, तो इसको यहाँ पर हम मूव कर सकते हैं। तो ये पार्ट 4 जो है वो 2 नंबर पे आ जाएगा, ओके जी। तो वैसा पार्ट ये असेंबली में पार्ट 4 का सीक्वेंस बदल गया रहेगा। तो वैसा पार्ट का तो पहला पार्ट 1 लाया, बाद में पार्ट 4 लाया, ऐसा दिखाया जा सकता है। बाद में जनरेट नंबरिंग, यहाँ पर जनरेट नंबरिंग जो रहता है वो असेंबली के लिए लगता है,
आपके सॉरी ड्राफ्टिंग के लिए लगता है बिल ऑफ मटेरियल्स में। जनरेट नंबरिंग है सिलेक्ट कंपोनेंट टू मैनेज इट्स रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर सिलेक्ट कंपोनेंट किस कौन से कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पर पार्ट को नंबर कैसा देना है, 1 2 3 से देना है या फिर एबीसी से देना है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ओके दिया। तो जैसा नंबरिंग दोगे वैसा बिल ऑफ मटेरियल में वैसा नंबरिंग आ जाएगा। एक तो 1 2 3 दिखाया जाएगा या फिर एबीसी दिखाया जाएगा। समझो 1 2 3 लिया तो वैसा पार्ट को नंबरिंग दिया रहता है। जनरेट नंबरिंग रहेगा तो ही ड्राफ्टिंग में बिल ऑफ मटेरियल में वो दिखाया जाता है। यहाँ पर ये कुछ सिलेक्टिव लोड नहीं हो रहा है और ये मैनेज रिप्रेजेंटेशन वो भी नहीं होता है। सिलेक्ट प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता है। अगला आता है डिफाइन मल्टी इंस्टेंशिएशन। डिफाइन मल्टी इंस्टेंशिएशन और फास्ट मल्टी इंस्टेंशिएशन। डिफाइन मल्टी इंस्टेंशिएशन में क्या होता है कि कोई भी बोर्ड का पार्ट कोई भी पार्ट नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करना है तो मल्टी इंस्टेंशिएशन दिया जा सकता है। समझो कोई पार्ट यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करना है तो ये पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर डिफाइन मल्टी इंस्टेंशिएशन लिया। ओके, ये पार्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। कौन से डायरेक्शन पर कॉपी करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। समझो वाई डायरेक्शन पर कॉपी करना है तो वाई डायरेक्शन सिलेक्ट किया। ये भी कितने टाइम्स कितनी दूरी पर कॉपी करना है, उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कुछ 72 था शायद, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर इंस्टेंस एंड स्पेसिंग लिया। कितना इंस्टेंसेस चाहिए, एक इंस्टेंस चाहिए। यहाँ पर ये 0 रखा, कितना देना है, यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 78। तो यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन पर 78 सेट कर लिया। ये भी उल्टी दिशा में सेट करना है तो यहाँ पर रिवर्स लिया तो उल्टी दिशा में वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर डिफाइन ओके दिया तो ये पार्ट यहाँ पर सेट होता है। डिफाइन मल्टी इंस्टेंशिएशन पहला देना पड़ता है। उसी में अगर उसी दूरी पर बाकी के पार्ट्स अगर सेट करने हैं तो फास्ट मल्टी इंस्टेंशिएशन हमको लेना पड़ता है। यहाँ पर डिफाइन मल्टी इंस्टेंशिएशन फास्ट, पहला डिफाइन मल्टी इंस्टेंशिएशन एक बार देख के रखा तो फास्ट मल्टी इंस्टेंशिएशन हम ले सकते हैं। फास्ट मल्टी इंस्टेंशिएशन लिया, सिलेक्ट द कंपोनेंट टू इंस्टेंशिएट। समझो ये नट का पार्ट सिलेक्ट किया, बाद में ये वापस यहाँ पर फास्ट मल्टी इंस्टेंशिएशन कमांड लेना पड़ेगा तो ये पार्ट यहाँ पर सेट किया जा सकता है। कांस्टेंट शायद नहीं होगा, लेकिन ये मूव भी नहीं होगा। यहाँ पर जैसा इसको कांस्टेंट दिया हो वैसा ही कांस्टेंट यहाँ पर सेट होता है। यहाँ पर ये इसको अगर मूव करने जाएंगे मूव हो रहा है, लेकिन शायद कांस्टेंट देना पड़ेगा लगता है। यहाँ पर कांस्टेंट आपको देना पड़ेगा।
वाई एक्सिस पर रोटेट, या फिर दूसरा रास्ता है कि आप फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर ये पार्ट, बेस पार्ट पहला सिलेक्ट किया, यहाँ पर फिक्स टुगेदर कमांड लिया, फिक्स टुगेदर कांस्टेंट लिया, अ, ये पार्ट सिलेक्ट किया, ये तीनों पार्ट सिलेक्ट किया, ये पार्ट और ये पार्ट ओके दिया, तो इसको फिक्स किया जा सकता है। तो अभी ये मूव नहीं होगा। यहाँ पर मैनिपुलेशन बटन पर क्लिक करेंगे, ये मूव किया तो अभी ये मूव नहीं होगा। तो वैसा आप फिक्स कर सकते हो शॉर्ट में, फिक्स करना है तो, नहीं तो कांस्टेंट आपको देना पड़ेगा। अगला आता है सेलेक्टिव लोड, मैनेज रिप्रेजेंट, डिफाइन मल्टी इंस्टेंशन, फास्ट मल्टी इंस्टेंशन हो गया। अगला है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन बटन पर क्लिक किया तो मूव करना है, रोटेट करना है, कौन से एक्सिस पर मूव या रोटेट करना है वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्नैप लिया तो आप ऑटोमेटिकली मूव किया जा सकता है उस फेस तक या फिर उस एक्सिस तक मूव किया जा सकता है स्नैप लिया तो। कांस्टेंट भी अगर आपको उसी वक्त तैयार करने हैं ऑटोमेटिकली तो स्मार्ट मूव का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसमें ऑटोमेटिक कांस्टेंट क्रिएशन ऑन रहता है तो उसी वक्त कांस्टेंट भी तैयार हो जाएंगे, आपको अलग से कांस्टेंट देने का जरूरत नहीं रहता है। इसको एक्सप्लोर वगैरह करना है तो यहाँ पर एक्सप्लोर कमांड लिया, यहाँ पर टाइप में यहाँ पर 2D लिया तो सिर्फ वर्टिकल में वो मूव हो जाएंगे। यहाँ पर फिक्स प्रोडक्ट के लिए ये प्रोडक्ट फिक्स कर लिया, ये पार्ट फिक्स कर लिया, यहाँ पर अप्लाई लिया, ओके दिया, तो इसको मूव किया जाएगा। यहाँ पर ये प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर रखना है तो नॉर्मल व्यू लिया, तो एक्सप्लोर करने की वजह से यहाँ पर अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो भी हमको समझ में आ सकते हैं। बेरिंग्स वॉशर रहेगा तो वही वो हमको समझ में आ सकता है, इसलिए एक्सप्लोर किया जाता है। वापस ये नहीं चाहिए तो यहाँ पर अपडेट ऑल लिया तो ये पार्ट वापस अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। ज्यादातर सेट अगर नहीं हुआ तो फिर आपको कंट्रोल Z देके अनडू लेना पड़ेगा। बाद में अगला है स्टॉप मैनिपुलेशन ऑन क्लैश। समझो यहाँ पर कोई पार्ट लाके रखा जाता है, यहाँ पर कोई पार्ट लाके रखते हैं, समझो इंसर्ट कंपोनेंट लिया, यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, तो ये पार्ट यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा, इसको रोटेट कर लिया, इसको यहाँ पर अगर मूव करना है तो यहाँ पर मैनिपुलेशन बटन पर क्लिक करके मूव किया जा सकता है। कौन से एक्सिस पर मूव करना है, एक्स वाई जेड, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। समझो एक्स एक्सिस पर मूव करना है, ये पार्ट सिलेक्ट किया तो इसको मूव किया जाएगा। या फिर ये कंपास का इस्तेमाल करके भी हम उसको मूव कर सकते हैं। ये कंपास सिलेक्ट किया
और ड्रैग करके इस पार्ट पर लाके रखते हैं, तो इसको मूव किया जा सकता है। वैसा यहाँ पर मूव किया जाएगा। रोटेट वगैरह करना है तो इसको रोटेट भी किया जा सकता है। ये कितने दूरी तक मूव हो रहा है वो रफली आइडिया आपको यहाँ पर आ जाएगा। वापस ओरिजिन पर कंपास रखना है तो ये सिलेक्ट किया और ट्रैक करके और टॉप राइट में उसको सेट कर लिया। यहाँ पर अभी क्या करना है, स्टॉप मैनिपुलेशन और क्लैश हम देख रहे थे। यहाँ पर ये कमांड ऑन रहता है। यहाँ पर स्टॉप मैनिपुलेशन ऑन क्लैश ऑप्शन ऑन रखा है। इसको मूव करना है। समझो यहाँ पर इसको अगर मूव करना है, यहाँ पर मैनिपुलेशन बटन पर क्लिक किया, कौन से एक्सिस पर मूव करना है, ये एक्सिस पर मूव करना है। यहाँ पर स्टॉप मैनिपुलेशन ऑन क्लैश ऑप्शन ऑन रहता है, तो ये पार्ट अगर इस पार्ट पर मूव करने जाएंगे तो इसके अंदर वो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर मटेरियल है करके। यहाँ पर स्टॉप मैनिपुलेशन ऑप्शन ऑफ रखा जाता है और मूव करने जाएंगे तो ये डायरेक्टली पास हो जाएगा। मटेरियल है नहीं वो चेक नहीं करेगा और इसके अंदर से पास हो जाएगा। तो वो अगर रुकना चाहिए, मटेरियल जिधर सॉलिड मटेरियल या सॉलिड पार्ट जिधर मिलता है उधर वो पार्ट अंदर नहीं जाना चाहिए ऐसा लगता है तो स्टॉप मैनिपुलेशन ऑन क्लैश ऑप्शन आपको ऑन रखना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट ये भी ऑन रहना चाहिए। ये ऑप्शन ऑफ रखता है तो शायद इससे भी वो पास हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपको ऑन रखने पड़ेंगे। बाद में यहाँ पर ये पार्ट भी अगर कट करके देखना है, यहाँ पर अगला व्यू कट टूल पर आता है। यहाँ पर भी पैन वगैरह कर फिट ऑन इंडिया तो सभी असेंबली एक स्क्रीन पर फिट बैठ जाती है। पैन वगैरह करना है तो पैन किया जा सकता है, तो स्क्रीन को आप पैन कर सकते हो। रोटेट वगैरह करना है तो रोटेट किया जा सकता है। जूम इन जूम आउट यहाँ से किया जा सकता है। ये प्लेन को ये फेस सिलेक्ट किया और ये फेस को अगर स्क्रीन परपेंडिकुलर रखना है तो नॉर्मल व्यू यहाँ पर लिया जा सकता है। 4 व्यू में काम करना है तो 4 व्यूज यहाँ पर लिया जा सकता है। वापस यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू में लेना है तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू सिलेक्ट किया तो आइसोमेट्रिक व्यू में वो सेट किया जाएगा। कोई पार्ट हाइड करके रखना है तो वो पार्ट सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पर हाइड बटन पर क्लिक किया तो वो पार्ट हाइड हो जाता है। हाइड किया पार्ट अलग विंडो में दिखाई देता है। उस विंडो में अगर जाना है तो यहाँ पर स्वैप विजिबल स्पेस लिया तो जो पार्ट हाइड रहते हैं वो यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर तीनों पार्ट हाइड हो चुके हैं। वापस यहाँ पर स्वैप विजिबल स्पेस लिया, यहाँ पर शो ऑप्शन ये पार्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर शो ऑप्शन लिया और यहाँ पर स्वैप विजिबल स्पेस लिया तो वापस हम शो विंडो में आ जाते हैं। तो हाइड और शो ऐसे 2 विंडो आते हैं। तो कोई पार्ट हाइड करके रखना तो वैसा रखा जा सकता है। बाद में यहाँ पर ये मैनिपुलेशन का हो गया, मैनिपुलेशन हो गया और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स टूलबार हो गए। ये 1-2 कमांड ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, जरूरत नहीं पड़ता है इनको। बाद में यहाँ पर यूज बटन, यहाँ पर एक कोई पार्ट यहाँ पर कोई पार्ट अगर कट करना है स्पेस एनालिसिस लिया जा सकता है। क्लैश का जरूरत नहीं। किसी पार्ट का सेक्शन वगैरह लिखना है, सेक्शनिंग लिया तो किसी पार्ट का सेक्शनिंग वगैरह हम देख सकते हैं। ये प्लेन सिलेक्ट किया और ड्रैग करके स्क्रीन पर रखे।
तो यहाँ पर सेक्शन व्यू देखा जा सकता है। तो कैसा कट हो रहा है वो यहाँ पर समझ में आ सकता है। तो उसका मटेरियल वगैरह कैसा है, किधर तक है, वो यहाँ पर चेक करके आप देख सकते हो। यहाँ पर स्पेस एंड डिस्टेंस एंड बैंड एनालिसिस, डिस्टेंस एंड बैंड एनालिसिस इसका कुछ जरूरत नहीं है, तो वैसा सेक्शन आप ले सकते हो। यहाँ पर लगभग कमांड टू यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह मापना है। दो फेस के बीच का डिस्टेंस मापना है तो मेजर बिटवीन लिया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये फेस, यहाँ पर ये फेस लिया और ये फेस लिया, यहाँ पर ये एज लिया और बाद में ये एज लिया, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पर मापा जा सकता है। यहाँ पर मेजर बिटवीन कमांड लिया, मेजर बिटवीन ये फेस सिलेक्ट किया, मेजर यहाँ पर एनी ज्योमेट्री सिलेक्ट किया और यहाँ पर एनी ज्योमेट्री सिलेक्ट किया। समझो यहाँ पर इसका टॉप फेस लिया और इसका टॉप फेस लिया, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 66 है, तो वैसा माप के आप दे सकते हो। मेजर बिटवीन, बाद में मेजर आइटम लिया, समझो ये नट वगैरह सिलेक्ट किया, ये टॉप पे सिलेक्ट किया, तो इसका एरिया वगैरह चाहिए तो निकाला जा सकता है। तीसरा क्या है, ये मेजर इनर्शिया, ये पार्ट सिलेक्ट किया तो इसका इनर्शिया वगैरह एरिया कितना है, मास कितना है वगैरह, जो भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर दिखाई जा सकती है। इस तरह से आप असेंबली यहाँ पर कर सकते हो। अपडेट ऑल आपको लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। यहाँ पर ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स टूल बार और मैनिपुलेशन टूल बार अभी हो गया। ओके, थैंक यू।